नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, पशुधन बीमा योजना का संबंध जो है किससे है? तो ये जो है सभी दुधारू व मांस उत्पादित करने वाले पशुओं के बीमे से संबंधित जो है पशुधन बीमा योजना होती है। दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का संबंध किससे है? तो ये जो है आवास से संबंधित ये योजना है। तीसरा प्रश्न है, गांधी ग्राम योजना की शुरुआत जो है कब की गई थी? तो ये 1995-96 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी और इसका उद्देश्य जो है ग्रामीण सशक्तिकरण जो है इसका जो है प्रमुख उद्देश्य था गांधी ग्राम योजना का। चौथा प्रश्न है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, जो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है इसकी शुरुआत हुई थी 1999-2000 में। 1999-2000 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर कुछ योजनाएं और उनके प्रारंभ के वर्ष दिए गए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे ग्रीन कार्ड योजना को कब शुरू किया गया था? 1995 में, 85 में, 1985 में। समेकित बाल विकास योजना ये शुरू हुई थी 1975 में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये 2001 में शुरू हुई थी, जबकि काम के बदले अनाज इस योजना को 1977-78 में जो है शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, सामान्य सेवा केंद्र जिसको CVC कहा जाता है की संरचना में कौन कौन से भाग शामिल हैं? तो इसके अंतर्गत जो है सामान्य सेवा जो सेंटर होता है उसमें जो है राज्य डिजाइन प्राधिकरण, इसके अलावा सेवा केंद्र एजेंसी और साथ में ग्राम स्तरीय उद्यमी, ये तीनों जो है इसके अंतर्गत जो है शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, CSC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म कॉमन सर्विस सेंटर होता है और ये ग्राम स्तरीय उद्यमी 6 गांवों को करेगा। एक जो है जो इसके अंतर्गत ग्राम स्तरीय उद्यमी होता है वो 6 गांवों को कवर करता है कॉमन सर्विस सेंटर के अंदर। अगला प्रश्न है, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत जो है ये कब हुई थी? तो ये जो है 1989 में, 1989 में इसकी शुरुआत हुई। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ था? ये 1995 में जो है इस आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब से की गई थी? 1993 से। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये जो है 1999-2000 में जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को शुरू किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिसको नरेगा के नाम से जाना जाता है ये कब शुरू हुई थी? तो ये 2005 में शुरू हुई थी और बाद में इसका नाम बदलकर मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 1999-2000 में शुरू हुई थी। आत्मनिर्भर पंचायत पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन जो है ये कब हुआ था? तो ये दिसंबर 2021 में इसको शुरू किया था। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 243 घ का तीसरा क्लॉज किससे संबंधित है? तो ये जो है पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 महिलाओं को आरक्षण, ये अनुच्छेद 243 घ का विषय है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भूमि प्रबंधक समिति इसका वर्णन जो है किस धारा में किया गया है? तो ये धारा 2 का जो भय भाग है इसमें भूमि प्रबंधक समिति का वर्णन किया गया। अगला प्रश्न है, जल जीवन शक्ति मिशन इसके तहत जो है ग्रामीण परिवार को कितने लीटर प्रतिदिन जल उपलब्ध कराया जाएगा? तो इसके अंतर्गत जो है 55 लीटर प्रतिदिन जो है ग्रामीण परिवारों को जल उपलब्ध कराया जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा कल्याण योजना कब शुरू हुई थी? तो ये 1997 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, कुटीर ज्योति कार्यक्रम यह कब शुरू हुआ था? तो देखिए, जो कुटीर ज्योति कार्यक्रम है ये 1988-89 में जो है शुरू हुआ था। कुटीर ज्योति कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1988-89 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, जवाहर रोजगार योजना इसको कब शुरू किया गया? तो इसको 1989-90 में जो है जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। अगला है, विलेज पंचायत ऑफिसर यह जो है क्या होता है? तो यह पंचायत और सरकार के बीच की जो है कड़ी के रूप में जो है ये काम करता है। जिले को विकेंद्रीकरण की धुरी जो है किस समिति ने बताया था? तो यह अशोक मेहता समिति ने बताया था। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत भूमि प्रबंधक समिति का सचिव कौन होता है? तो ये जो है लेखपाल जो है ग्राम पंचायत भूमि प्रबंधक समिति का जो है सचिव होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किसके द्वारा किया जाता है? तो ये रजिस्ट्रार के द्वारा जो है जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को निर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन जो है
एक महीने में कितनी बार होता है, तो एक महीने में इसका आयोजन जो है एक बार ही होता है। अगला प्रश्न है ई ग्राम स्वराज पोर्टल, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये 2020 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है 243 घ अनुच्छेद में जो है किसका वर्णन किया गया है, तो ये पंचायतों में स्थानों का आरक्षण का वर्णन हुआ है। इसके बाद अनुच्छेद 240, इसमें जो है ग्राम पंचायतों के गठन का वर्णन किया गया है। और ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष कौन होता है, तो ये जो है ग्राम प्रधान जो है ग्राम पंचायतों का जो है अध्यक्ष होता है। तो दोस्तों ये हमारी आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें।